उत्तर प्रदेश में सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न मनाएगी बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी दूसरे कार्यकाल के 3 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। यूपी बीजेपी आज से 14 अप्रैल तक पूरे राज्य में करेगी कार्यक्रम का आयोजन। सरकार की सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा हुए फायदे का किया जाएगा विचार। बीजेपी आज केरल में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने की है केरल बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने व्यापारियों को दिया तोहफा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में एक मुश्त निपटान योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा में 3 कैटेगरी में बांटी गई है व्यापारी एक मुश्त निपटान योजना। व्यापारियों और सरकार के बीच विवादों का होगा निपटारा। व्यापारियों को दी जाएगी स्पेशल छूट। दिल्ली में आज से विधानसभा का बजट सत्र, विपक्ष के हंगामे के आसार। दिल्ली में बजट सत्र के दौरान डीटीसी के कामकाज पर पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट। बीजेपी सरकार द्वारा पेश की जाने वाली तीसरी सीएजी रिपोर्ट होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल दिल्ली विधानसभा में पेश करेंगी पहला बजट। महिलाओं, यमुना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। बजट सत्र से पहले बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आगामी बजट जनता के लिए होगा और इसमें संकल्प पत्र में किए गए सभी वादे शामिल होंगे। गोवा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 26 मार्च को पेश करेंगे बजट। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज, एकनाथ शिंदे पर अभद्र टिप्पणी का मामला। कॉमेडियन कुणाल कामरा के एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी से मचे बवाल को लेकर प्रशासन अलर्ट। होटल और स्टूडियो में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। कुणाल कामरा तोड़फोड़ मामले में खार पुलिस का एक्शन। शिवसेना के युवा सेना महासचिव राहुल कनाल को हिरासत में लिया। कामरा के स्टूडियो तोड़फोड़ मामले में 19 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के विवादों के बीच कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी तस्वीर। हाथ में संविधान की कॉपी लिए आए नजर। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने कुणाल कामरा पर साधा निशाना। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, शिंदे पर की गई टिप्पणी में वर्गवादी अहंकार की बू। शिवसेना सांसद नरेश ने कामरा को चेतावनी दी। बोले, पूरे देश में शिवसेना कार्यकर्ता करेंगे उनका पीछा। कुणाल कामरा के समर्थन में आए आदित्य ठाकरे, कॉमेडी शो का मंच तोड़ने वालों को बताया कायर। लिखा, केवल एक असुरक्षित कायर ही किसी के गाने पर करेगा प्रतिक्रिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कामरा को बताया जाना माना लेखक। लिखा, महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को लगी मिर्ची। संजय राउत ने कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ पर मुख्यमंत्री फडणवीस पर साधा निशाना। बोले, आप कमजोर गृह मंत्री हो। सौरभ केस की आरोपी मुस्कान और साहिल की नई मांग, एक दूसरे से मिलने की मांगी इजाजत। साहिल के वकील ने दिया प्रार्थना पत्र, पति पत्नी के आधार पर मिलने की मांगी इजाजत। जेल प्रशासन ने दोनों से मांगा विवाह का प्रमाण पत्र। कहा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद होगी जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई। जेल में मुस्कान और साहिल की स्थिति बेहतर, दोनों की लगातार की जा रही है काउंसलिंग। डॉक्टर कटर लगातार कर रहे हैं निगरानी। मुस्कान के माता पिता ने सौरभ के परिवार की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को बताया गलत। कहा, उनका इस पूरे मामले से कोई भी लेना देना नहीं। संभल में जफर अली की गिरफ्तारी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। एसपी और सीओ ने पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ कई इलाकों में गश्त की। संभल के हिंसा वाले इलाके तक पुलिस का बड़ा फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी पर एसपी के बिश्नोई का बड़ा बयान। कहा, सर्वे के दौरान भीड़ इकट्ठा करके सर्वे में डाली गई थी बाधा। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं एडवोकेट जफर। आपराधिक साजिश की धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा। सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी पूछताछ के लिए जल्द नोटिस देगी पुलिस। एसपी बोले, विवेचक के द्वारा की जाएगी विधिक कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेरा। हीरानगर के सानियाल इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में 5 आतंकियों की तलाश।
सांगला गांव में सेना की रोमियो फोर्स को बड़ी सफलता मिली। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ बरामद किए। कुपवाड़ा जिले में 17 मार्च को हुई थी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एक पाकिस्तानी आतंकी हुआ था ढेर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई श्रद्धांजलि। समारोह में उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देश सेवा का संदेश दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने पानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित सत्यमेव जयते किसान कप पुरस्कार में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को सम्मानित किया। अभिनेता आमिर खान ने की थी पानी फाउंडेशन की स्थापना। महाराष्ट्र में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर किसानों के बीच काम करता है संगठन। जम्मू में तवी फिल्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, बॉलीवुड की दिलचस्पी फिर से जम्मू कश्मीर में बढ़ी। पिछले 5 सालों में 350 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हुई। जम्मू में हुई इफ्तार पार्टी में जम्मू कश्मीर के सियासी दिग्गज एक साथ नजर आए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के 6 जिलों में आज आंधी तूफान का अनुमान। शनिवार को तटीय जिलों में हुई भारी बारिश। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन ब्रिज के 2 पिलर के बीच की क्रेन टूटी। रेलवे की हाई एक्सटेंशन लाइन को पहुंचा नुकसान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की साइट पर पिलर गिरने से हादसा। राहत और बचाव के काम में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के रायसेन भोजपुर के रिहायशी इलाके में बाघिन और उसके शावक से दहशत का माहौल। वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक में 14 किलो गोल्ड स्मगलिंग के मामले में आरोपी अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज बेंगलुरु की सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। लखनऊ में बस के ऊपर गिरा पेड़, सभी यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। सभी यात्री सही सलामत। लखनऊ में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने ऑटो और ई रिक्शा चालकों के कागजात किए चेक। रुड़की में अवैध अरबी मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। झांसी में 24 घंटे के अंदर दूसरा पुलिस एनकाउंटर। गोली लगने से एक आरोपी घायल हुआ। दूसरा आरोपी ने किया सरेंडर। दज्जर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मंगलुरु में पर्वतारोही ज्योतिराज, जिन्हें कोठी राज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किरंजेश्वर की सीधी चट्टान पर की रस्सी से सफलतापूर्वक चढ़ाई। ऊपर चढ़कर लहराया भगवा ध्वज। पुडुकोट्टई में जल्लीकट्टू का हुआ आयोजन। बैल पर काबू पाने का प्रयास करते दिखे खिलाड़ी। बड़ी संख्या में खेल देखने के लिए जुटे दर्शक। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्साइज और टैक्सेशन की ओटीएस स्कीम को लॉन्च किया। सीएम ने सभा को संबोधित किया।